अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आमिर अंजुम है और मैं आप सबको अपने YouTube सोशल मीडिया चैनल फ्लाइट एंड बाइट में खुशामदीद कहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब और तमाम व्यूअर्स इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज मैं सफ़र करने वाला हूँ लेबनान से उर्दन का, जिसे कि इंग्लिश में जॉर्डन भी कहते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से सफ़र किए हैं, मगर आज उर्दन जाने की खुशी नाकाबिले बयान है। उसकी वजह यह है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 7 साल इस मुल्क में गुजारे हैं। मेरी बहुत सी यादें इस मुल्क से वाबस्ता हैं। इस खुशी के पीछे दो मुख्तलिफ वजूहात, एक तो ये कि मैं तकरीबन 4 साल के बाद उर्दन जा रहा हूँ, और दूसरी ये कि इस दफ़ा का जो सफ़र है वो थोड़ा मुख्तलिफ रहेगा। इस दफ़ा मैं अकेला उर्दन नहीं जा रहा। इस दफ़ा मैं अपने तमाम व्यूअर्स को अपने साथ उर्दन की सैर करवाऊँ। हम उर्दन के मुख्तलिफ मकामात की सैर करेंगे, जिसमें हिस्टोरिकल जगह भी हैं, जिसमें रिलीजियस जगह भी हैं, तारीखी मकामात जैसे जिराश, पैट्रा जो कि वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है, वादी रम जहाँ सितारों भरे आसमान के नीचे रात गुजारना बहुत से लोगों का ख्वाब है। इसके साथ साथ हम कुछ रिलीजियस मकामात की तरफ भी जाएंगे, जिनमें हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पर हाजिरी देंगे। अस्हाबे कहफ के मौका पर जाएंगे। वादी मोता जहाँ जंग मोता हुई थी, हम उस जगह पर जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 जलीलुल कदर अस्हाब जिनकी जंग मोता में शहादत हुई, हम उनके मकामात पर जाएंगे, वहाँ फातिहा ख्वानी करेंगे। उसके बाद बहरुल मय्यत या जिसे डेड सी कहते हैं, और जो कि सतह समंदर से तकरीबन 430 मीटर नीचे है, वहाँ भी जाएंगे। बहरुल मय्यत या डेड सी दुनिया का सबसे निचला पॉइंट नुक्ता माना जाता है। इसके अलावा और बहुत सी जगह हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, बैप्टिज्म साइट है, माउंट नेबू है। हम इन तमाम जगहों का ना सिर्फ विजिट करेंगे, बल्कि हम इनकी हिस्ट्री, इनकी तारीख को जानने की कोशिश करेंगे। इस सफ़र में मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरे इस चैनल को अपने दोस्त अहबाब अजीज़ों कारब के साथ शेयर कीजिएगा। खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब अजीज़ों कारब से भी गुजारिश करें कि उस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी जनाब, तो हम पहुँच चुके हैं रफ़ीक हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेरूत पे। आइए अब अंदर चलते हैं। حتى وانا ما انت فوق عليا 24 هو ما انت بقول معايا इस मुकाम से आगे वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है। मैं जैसे ही अपना बोर्डिंग पास हासिल करता हूँ और इमिग्रेशन क्रॉस करता हूँ, तो इंशाल्लाह ताला एयरपोर्ट के दूसरी साइड पे आपसे दोबारा मुलाकात होती है। जी जनाब, ये है रफ़ीक हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेरूत लेबनान की ड्यूटी फ्री। तकरीबन हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। बहुत से इंटरनेशनल ब्रांड्स के यहाँ पे आउटलेट्स हैं। मैं चूँकि एयरपोर्ट कुछ ताख़ीर से पहुँचा हूँ, तो इसलिए मैं बहुत डिटेल वीडियो नहीं बना सकूँगा, और ये ड्यूटी फ्री बहुत बड़ी है भी नहीं, तो इसलिए मैं सीधा अपने गेट की तरफ जाऊँगा ताकि फ़्लाइट मिस ना करूँ। अभी हम अपने गेट की तरफ जा रहे हैं, गेट नंबर 19। आपको रॉयल जॉर्डेनियन RJ जॉर्डेनियन एयरलाइन का तैयारा दिखाते हैं यहाँ से, जिस पर हम सफ़र करके इंशाअल्लाह उर्दन जॉर्डन जा रहे हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, ये तैयारा है, इसे उसके रनवे है। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि मैं आज एयरपोर्ट कुछ ताख़ीर से पहुंचा था। इमिग्रेशन में भी काफ़ी वक्त ज़ाया हो गया। अभी बार बार ऐलान हो रहा है अम्मान की फ़्लाइट का, तो आइए चलते हैं जहाज़ की तरफ। इस वक्त को ख़ास रश नहीं है बेरूत एयरपोर्ट पे। नॉर्मली ये काफ़ी फुल होता है, भरा होता है। ये हमारा गेट है, लोग तकरीबन बोर्ड हो चुके हैं, हम भी चलते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में तैयारे में। इस वक्त बेरूत एयरपोर्ट पर ट्रैफिक बहुत कम है, इसलिए हमारी फ़्लाइट तकरीबन वक्त से 10 मिनट पहले रवाना हो रही है।
اربط الشريط حول الخصر بإحكام. يجب نفخ السترة أثناء مغادرتك مخرج الطوارئ. Welcome aboard this Royal Jordanian A320 aircraft. Please pay attention to the safety demonstration. In preparation for takeoff, secure your baggage in the overhead compartments or underneath the seat in front of you. Please fasten your seatbelt, put your seat back in the fully upright position, stow your tray table and footrest. Ensure window shades next to you are fully open. In accordance with safety regulations, cell phones must be turned off or switched to flight safe mode during the entire flight. The use of portable electronic devices is prohibited during taxi, takeoff, and landing. लेबनान के बैरूत एयरपोर्ट से उर्दन के अमान एयरपोर्ट तक का जो सफ़र है वो तकरीबन 50 से 55 मिनट का है, मगर पूरे सफ़र का दौरानिया जो कि बैरूत घर से निकलकर अमान घर या होटल पहुंचने तक का जो टाइम है उसमें आपको तकरीबन 7 से 8 घंटे दरकार होते हैं। किसी भी इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए आपको अपने घर से 3 से 3.5 घंटे पहले निकलना है। नॉर्मली 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होता है आपको। उसके बाद 1 घंटे की 50-55 मिनट की फ़्लाइट है। उसके बाद जब आप अगले एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो वहाँ पर इमिग्रेशन आपको करवानी है और इमिग्रेशन के बाद आपको अपना सामान का लगेज का इंतज़ार करना है, वो लेना है और फिर वहाँ से आगे घर जाना है। तो ये जो टोटल दौरानिया है, चाहे फ़्लाइट 50-55 मिनट की है, मगर इसमें आपको तकरीबन 7 से 8 घंटे दरकार होते हैं। बैरूत का रफ़ीक हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहीरा रूम या मेडिटेरेनियन सी के किनारे पर बना हुआ है। बैरूत एयरपोर्ट पर उतरने वाली तमाम परवाज़ें काफ़ी देर तक बहीरा रूम के ऊपर निचली परवाज़ करती हैं और टेक ऑफ करने वाली तमाम परवाज़ें भी कुछ वक्त बहीरा रूम के ऊपर सफ़र करती हैं। जी जनाब, तो पायलट ने अनाउंसमेंट कर दी है कि हम थोड़ी देर में क्वीन आलिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट अम्मान पर लैंडिंग करने वाले हैं। उर्दन बेसिकली एक सहराई इलाका है, जैसा कि आप जहाज़ की खिड़की से देख सकते हैं कि ताहद निगाह एक ना ख़त्म होने वाला सहरा है। मैं उर्दन में अपने क़याम के दौरान वक्तन फ़वक्तन इस मुल्क की कुछ हिस्ट्री, कुछ तारीख़ आप सबके साथ शेयर करूँगा। ये सरज़मीन सिर्फ़ एक मुल्क नहीं, वक्त की गुज़रगाह है, जहाँ चट्टानों पर तहज़ीबें लिखी गई और वादियों में काफ़िले सदियों तक चलते रहे। मशरिक़ वुस्ता के दिल में बहीरा मैयत से सहरा तक फैला ये ख़ित्ता एक कुदरती स्टेज है। पहाड़, वादियाँ और रास्ते जिन पर तारीख़ ने अपने बड़े बड़े मनाज़र खेले। इब्तिदा में अमूनी, मवाबी और अदूमी कौमें, फिर निब्ती सल्तनत जिसने पेट्रा जैसा पत्थरों का शहर तराशा, पानी के ज़ख़ीरे, वाटर चैनल्स और तिजारत के रास्ते, यही उनकी ताकत थी। बाद में यूनानी असर और फिर रूमियों की शहरों की इंजीनियरिंग और फ़न को आप आज भी जराश के सतूनों वाली सड़कों पर चलते महसूस करते हैं। वेलकम टू क्वीन आलिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट अम्मान। जी जनाब, हम क्वीन आलिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट अम्मान पर लैंड कर चुके हैं। अब थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होगी एयरपोर्ट के अंदर, साथ जुड़े रहिए। أسعد الله ونهاركم ضيوفنا الكرام، أهلا بكم في مطار الملكة آليا الدولي المملكة الأردنية الهاشمية. لراحتكم وسلامتكم نرجو من حضراتكم بقاء جالسين في مقاعدكم مع أبقى أزمة المقاعد مربوطة إلى أن تتوقف الطائرة نهائيا تزال إشارة رفض الأحزمة. حضرات الركاب الذين ينهون رحلتهم في مطار الملكة آليا الدولي نتمنى لكم إقامة سعيدة وممتعة في الأردن، كما نتمنى رحلات آمنة مريحة لحضرات ركاب متابعين سفرهم لمحطات أخرى. نشكركم لجعلكم الملكية الأردنية طيران عمان والتحالف الوطني اختياركم مفضل للسفر. سعدنا بخدمتكم اليوم وتمني رؤيتكم موجودة. شرفتم. Good afternoon.
जनाब हम पहुंच चुके हैं उर्दन के क्वीन आलिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। बाकी इमिग्रेशन के बाद हम इंशाल्लाह बाहर निकलेंगे। दोस्त आए हुए हैं पिक करने के लिए, उनके साथ अम्मान शहर की तरफ चलेंगे। हम पहुंच चुके हैं इमिग्रेशन काउंटर से, हमने क्रॉस कर लिया है और अब हम अपना लगेज कलेक्ट करेंगे और उसके बाद बाहर निकलेंगे। जी जनाब, तो ये है अराइवल लाउंज क्वीन आलिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट उर्दन का। बहुत बड़ा अराइवल लाउंज नहीं है ये, मगर बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया गया है और बहुत साफ़ सुथरा है। सफाई का निज़ाम बहुत अच्छा है और लोगों का बिहेवियर, एटीट्यूड दुनिया के बहुत से एयरपोर्ट्स की निस्बत यहाँ बहुत अच्छा है। ये जनाब हम पहुँच चुके हैं और मैं हबीबी मूसा का कुछ अंदाज़ा नहीं है कि वो कहाँ पर है। तो अभी हम सबसे पहले एक लोकल सिम ख़रीदेंगे और उसके बाद हम मूसा को कॉल करेंगे। जी जनाब, ये है उर्दन का हवाई अड्डा या एयरपोर्ट, जो कि शहर के मरकज़ से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर है। ये हवाई अड्डा सिर्फ़ एक इमारत नहीं, ये उर्दन की मेज़बानी का पहला तासुर है। यहाँ से ही मुल्क की कहानियाँ दुनिया तक पहुँचती हैं और दुनिया की रौनकें उर्दन में उतरती हैं। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले अर्ज़ किया कि अम्मान का ये एयरपोर्ट नहायत खुशगवार है, साफ़ सुथरा है और यहाँ का स्टाफ, यहाँ का अमला जो है वो बहुत खुश इखलाक है। इस एयरपोर्ट का नाम मलका आलिया के नाम पर रखा गया। वो मलका जो 1977 में एक हेलीकॉप्टर हादसे में जहाँ पाक हुई, उनकी याद में उर्दन ने अपने सबसे बड़े हवाई दरवाज़े को उनके नाम से ज़िंदा रखा, क्वीन आलिया। 1983 में एयरपोर्ट खुला। इस वक्त मकसद सादा था, बढ़ती मुसाफिर बर्दारी को संभालना और उर्दन को खित्ते के हवाबाज नक्शे पर नुमायाँ करना। जल्द ही ये मुल्क का मरकज़ी गेटवे बन गया और रॉयल जॉर्डेनियन एयरलाइन का अहम हब। वक्त के साथ सफ़र बढ़ा, जहाज़ बड़े हुए और ज़रूरियात बदल गईं। हुकूमत उर्दन ने आलमी मेयार पर तोसी के लिए एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाया ताकि ऑपरेशन, सरमायाकारी और मुसाफिरों के तजर्बा को बेहतर कर सकें। 2013 में नई टर्मिनल खुली। डिज़ाइन बनाने वाली कंपनी फॉस्टर एंड पार्टनर्स का छतरी जैसे कंक्रीट गुंबद, जिसे बेदुइन खेमों की जदीद तर्जुमानी, धूप को नरम करके अंदर लाने वाली रोशनी, मुकामी बजरी से हम आहंग रंग और ऐसा मॉड्यूलर निज़ाम जो आइंदा तोसी को आसान बना दे। ये सिर्फ़ एक आर्किटेक्चर नहीं, सहरा की जमालियत का एहतराम भी है। मूसा भाई पिक करने के लिए पहुंच चुके हैं, उनके साथ यहाँ से निकलते हैं और एयरपोर्ट की बकिया हिस्ट्री आपके साथ रास्ते में शेयर करेंगे। This is my brother Musa. जी तो कुछ VIP मूवमेंट की वजह से वीडियो रोकनी पड़ी। काफ़ी भूख लगी हुई है, पहले किसी जगह पर रुक के कुछ खाएंगे और फिर अपने होटल की तरफ जाएंगे। साथ जुड़े रहिएगा। So Habibi, make up your mind or go home. They will start angry, huh? Hmm? They will be angry soon. This guy. Why? I don't know. This video you need to obviously smile. Habib Musa bhai. Amir bhai. जी जनाब, तो हम रास्ते में एक टर्किश रेस्टोरेंट पर रुके हैं। कुछ लैम के सीख कबाब ऑर्डर किए हैं, कुछ चिकन टिक्का है, साथ में टमाटो का पेस्ट है और उसमें सुर्ख मिर्चों की चटनी। खाना खा चुके हैं, एक दफ़ा फिर रोड पे हैं, अभी होटल की तरफ जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब होटल पहुंचते हैं तो दोबारा आपसे मुलाकात होती है। जी जनाब, तो हम पहुंच चुके हैं होटल। मूसा भाई को कुछ जल्दी थी तो वो मुझे होटल उतार के चले गए। आइए अब अंदर चलते हैं, चेक इन करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं और अगले दिन की प्लानिंग करते हैं।
मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी तो मैं तकरीबन 8.5 घंटे का सफ़र करने के बाद होटल पहुंच चुका हूं, चेक इन कर चुका हूं। रूम 15 मिनट में तैयार होके मुझे मिल जाएगा। मैं उतनी देर होटल की इस लॉबी में बैठ के कॉफ़ी पीऊँगा। यहाँ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। इंशाल्लाह कल मैं हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के मुकाम पे हाज़िरी दूँगा, वहाँ की वीडियो बनाऊँगा और इंशाल्लाह अगले 2 से 3 दिन में वो वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का ख्याल रखिएगा, अपने दोस्त अहबाब अजीज़ों वक़ारिब के साथ इसे शेयर कीजिएगा, ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ और अपने दोस्त अहबाब से भी कहिए कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।